गाँव के एससी समाज में दहशत पैदा करना था, डर पैदा करना था, जिसमें वो कामयाब हुई। रणनीति कामयाब हुई। हमारे जो एससी समाज के लड़के थे, उनको डराया, धमकाया गया, उनको गन पॉइंट पर रखकर उन पे समझौता कराया। ये जो समझौता जो आज गांव में किया गया है, इस समझौते के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और शुरू से मिले थे, उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया था कि गांव में अत्याचार की घटनाएं पीक पर हैं, वो लोग बहुत तंग हैं और अब तो हद ही हो गई है कि बाबा साहब की प्रतिमा को ग्रामीणों ने एसडीएम की सहायता से हटवा दिया है। उन लोगों ने हमारे साथ 3-4 दिनों तक नरवाना और जींद की सड़कों पर जुलूस निकाले, अफसरों से मीटिंग की और लगातार सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अब जींद में डीसी से मीटिंग के बाद हमने अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग बुधवार को इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे और खुद बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना करने का काम करेंगे। इस पूरी प्रकरण में इस कॉल के बाद प्रशासन में हलचल मची हुई थी। वो किसी भी तरह से इस कॉल को डिफ्यूज़ करने के प्रयास में थे और इस सिलसिले में प्रशासन ने बाकायदा एक सोचे समझे तरीके से गांव के ही एक जाट समाज के लड़के से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उससे प्रोवोकिंग स्पीच दिलवाई, हम लोगों को भारी बताया गया, धमकियां दी गई कि जो गांव में आ गया वापस नहीं आने दिया जाएगा, जान से मार देंगे। और हम लोगों के पास ये भी सूचना है कुछ मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही कि गांव में कल के लिए गांव का जो नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने हथियारों का जमावड़ा भी कल किया था और इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की एक मूक सहमति नज़र आती है। तो इस सब का पर्पज़ जो था, गांव के एससी समाज में दहशत पैदा करना था, डर पैदा करना था, जिसमें वो कामयाब हुए। हालांकि हम लोगों को इस तरह के जातिवादी गुंडों की बकवासबाजी वाली धमकीनुमा भाषा सुनने की आदत है और हमको पता है कि ये डिफ्यूज़ बम है, चले हुए कारतूस हैं, इनके पल्ले धल्ले कुछ नहीं है। ये लोग केवल प्रशासन के इशारे पर इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। और प्रशासन की यही रणनीति कामयाब हुई। हमारे जो एससी समाज के लड़के थे, उनको डराया, धमकाया गया, उनको गन पॉइंट पर रखकर उन पे समझौता कराया गया। ये जो समझौता जो आज गांव में किया गया है, इस समझौते के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कमेटी है, उसके सदस्यों को लेकर उसके सदस्यों से ज़बरदस्ती समझौता कराया गया है। आज वो चुप हैं, लेकिन मुझे पूरा अंदेशा है कि आने वाले टाइम में वो फूटेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि किन हालातों में उनके साथ समझौता किया गया। वो लोग गरीब लोग हैं, वो लोग लाचार लोग हैं और उनको धमकी दी गई है बाकायदा कि तुमको गांव में ही रहना है, तुमको हमारे ही खेतों में काम करना है, तुमको इन्हीं गलियों से गुजरना है। अगर तुमने समझौता नहीं किया तो तुम्हारे को गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। इन हालातों में उनसे समझौता कराया गया है। और इस गलत काम में पहला गलत काम, बाबा साहब की प्रतिमा गलत तरीके से हटाई गई। दूसरा गलत काम, एससी समाज के लोगों को ज़बरदस्ती समझौते की टेबल पे लाया गया। इस सब का मकसद ये है कि एसडीएम के खिलाफ जो कोर्ट में कंप्लेंट दायर की गई है, जो एसपी को कंप्लेंट दी गई है, उस कंप्लेंट को किसी भी कीमत पर विड्रॉ कराया जाए। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि उस एसडीएम के खिलाफ हम लोग SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष कोर्ट में जाकर केस चलाएंगे। कहीं ना कहीं एसडीएम के ऊपर वो तलवार भी लटकी हुई थी और एक सोची समझी साजिश के तहत ये कराया गया है। और एक ऐतिहासिक कल का जो प्रदर्शन होना था, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होना था। हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से एससी समाज के लोग इकट्ठा होने थे और कल जो भी होता, कल इतिहास रचा जाना था, जिसे प्रशासन ने हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चों को डरा धमकाकर और एससी समाज के ही कुछ सरकार प्रो गवर्नमेंट लोगों के साथ मिलकर, दलालों के साथ मिलकर
इस काम को अंजाम दिया है। तो सर किस बेस पे समझौता करवाया गया है ये? कोई बेस पे समझौता नहीं कराया गया है। बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई पर कोई बातचीत नहीं की गई है। केवल ये कहा गया है कि गांव तुम्हारे साथ है। इसी आश्वासन पर समझौते के लिए उनको राजी कर लिया गया। तो क्या बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो वहां पर लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी? जो गांव के लोकल ग्रामीण हैं, खासतौर पर एससी समाज के, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आ रहा है कि वो डरे हुए हैं और इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते। तो आपकी कोई बातचीत हुई है कमेटी के साथ जो हमारी कमेटी के साथ बातचीत हुई थी। कमेटी वाले इतने शर्मिंदा हैं, उनके मुंह से कुछ बात ही नहीं निकल रही। उन्होंने कहा सर हमने जो भी किया है हमने कर दिया। तो सर एएसपी साहब का कहना है कि रजत कलसन से हमारी बात हुई और उन्होंने भी इसमें एग्री जो है। मेरी एएसपी से आज तक कभी बात नहीं हुई। मेरी एएसपी से 2 दिन पहले बात हुई थी और वो भी केवल इस बारे बात हुई थी। एएसपी ने हमसे कहा था कि डीएसपी डीसी साहब से आप बात कर लें, तो हमने उस बात के लिए एग्री किया था कि हम डीसी साहब से बात कर लेंगे और हमने डीसी साहब से बात किया था। इसके अलावा मेरी एएसपी साहब से कोई बात नहीं हुई। अगर एएसपी साहब इस बारे में कुछ कह रहे हैं कि मेरी उससे बात हुई है तो वो कोरा झूठ बोल रहे हैं। एक आईपीएस अफसर होने के नाते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होने के नाते, एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उन्हें इस तरह सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोगों का उन पर से विश्वास उठेगा। मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे इस तरह का खड़ा झूठ बोला है। तो इस प्रकार की घटनाएं जब ऐसी समाज के साथ होती हैं और आपने कई आंदोलन भी लड़े हैं उनके लिए, लेकिन अंत में इसी प्रकार का जो है रिजल्ट लगभग आता है, तो क्या कारण मानते हैं आप इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। और हमारा समाज दोषी बनने का काम कर रहा है, जुल्म सहने का काम कर रहा है, केवल फर्जी भाईचारे के जाल में फंसकर, डर कर। और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। हम लोग अपने संघर्ष के शुरुआती दौर में हैं और शुरुआती दौर में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सफलता मिले, लेकिन हमें पूरे यकीन है, विश्वास है कि हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे, उनके दिलों से, दिमागों से डर निकलेगा और आने वाले टाइम में वो संगठित भी होंगे, डर भी निकलेगा और वो सत्ता तक भी पहुंचेंगे। तो 28 दिसंबर बुधवार को मूर्ति स्थापना का जो संदेश आपने दिया था पूरे भारतवर्ष में, तो उसको लेकर क्या संदेश अब आप दें? 28 दिसंबर को जो हमने मूर्ति स्थापना का संदेश दिया था, उस संदेश के बारे में बड़े स्तर पर सरकार ने, जिला प्रशासन ने, गांव की कमेटी ने, गांव के एससी समाज ने बड़े स्तर पर पूरे सोशल मीडिया में मैसेज सर्कुलेट कर दिया है कि हमारा कल का उजाना में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा स्थापना जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया। उन लोगों ने मैसेज सर्कुलेट कर दिया। ऐसा ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा पहुंच गया है मैसेज। तो हो सकता है कुछ लोगों के पास ये सूचना ना पहुंची हो। तो जब हमारे आंदोलन को इन्होंने विखंडित कर ही दिया है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जो लड़ाई शुरू होने से पहले सरेंडर कर दें। तो वक्त हमें और मौका देगा और हम आने वाले टाइम में और भी स्ट्रांगली, हिम्मत से, मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।